हेलो फ्रेंड्स, बिपिन बिहारी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक रहेगा चिलर प्लांट सेफ्टी। जो टेक्निकल लोग हैं या एयर एसी टेक्नीशियन हैं या सुपरवाइजर है या शिफ्ट इंजीनियर है, ये सबसे सभी लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है या मल्टी स्किल टेक्नीशियन से सभी लोग से क्वेश्चन पूछा जाता है कि चिलर प्लांट के सेफ्टी कौन कौन से होते हैं। लोग बताते हैं, कुछ नहीं बताते, लेकिन उनकी कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लो हो जाता है। तो उस लेवल को पूरा करने के लिए, पूरी कॉन्फिडेंस में लाने के लिए मैं आपको वीडियो लेके लाया। छोटा सा वीडियो, मैक्सिमम इससे ज्यादा नहीं हो सकता मे बी। तो मेरा मेरा ये मानना है, किसी भी कमर्शियल बिल्डिंग में जैसे आपको वाटर सप्लाई के लिए आपको बोरवेल है या सप्लाई जो गवर्नमेंट से आता है, उसी तरह पावर बैकअप के लिए आपको डीजल जनरेटर सेट होते हैं, उसी तरह इलेक्ट्रिकल पावर के लिए ट्रांसफार्मर में अगर इन सब में से किसी एक खराब हो जाता है तो बिल्डिंग चलाना मुश्किल हो जाता है। उसी तरह चिलर प्लांट अगर नहीं चलता है तो नहीं हो पाएगा कूलिंग, और एयर कंडीशनिंग पूरा बंद हो जाएगा। तो एसी को बचाने के लिए और उसकी सेफ्टी यानी सुरक्षा के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं, क्या क्या सेफ्टी होता है चिलर प्लांट की। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने देखा होगा चिलर प्लांट में आपको कंप्रेसर होता है, इवेपोरेटर होता है, कंडेंसर होता है और चिल्ड वाटर होता है, कंडेंसर वाटर होता है या मोटर होता है, जो मोटर जो कनेक्ट कंप्रेसर होता है। तो उसकी सेफ्टी एक एक करके आपको ब्रीफ कर दूंगा डीपली, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और शॉर्ट में भी बता दूंगा कि क्या आपको पढ़ना है, क्या याद करना है और कैसे आंसर देना है। तो पहला आपको कंप्रेसर, तो कंप्रेसर में आप ये कंप्रेसर में रेफ्रिजरेंट का यूज किया जाता है। तो रेफ्रिजरेंट का जो आपको मेनली जो आपको एलपी और एचपी आपको सेट पॉइंट होता है और उसी पे वो सेफ्टी है। एलपी ज्यादा होता है, एक कम होता है एलपी तब भी दिक्कत है, ज्यादा होता है तब भी दिक्कत है, एचपी ज्यादा होता है तब भी दिक्कत है, कम होता है तब भी दिक्कत है। तो एचपी का मतलब होता है हाई प्रेशर और एलपी का मतलब होता है लो प्रेशर। इसकी सेट पॉइंट क्या क्या होता है उतना तक आपको पैरामीटर में रखना है। तो मैंने आपको रेफ्रिजरेंट R134A जो है आजकल बहुत ज्यादा मात्रा में यूज किया जाता है ये स्क्रू टाइप कंप्रेसर में। तो क्या होता है उसको सेट पॉइंट 150 PSI यानी हाई प्रेशर होता है। हाई प्रेशर क्यों होता है इसके बारे में बता रहा हूं। आपका कूलिंग टावर काम नहीं कर रहा है, वाटर का टेम्परेचर बढ़ रहा है या कंडेंसर लाइन जो है स्केल जमा हुआ है, उसके ट्यूब जाम हो गया है, उसके वजह से हाई प्रेशर बढ़ेगा। उसी तरह एलपी, एलपी जो आपको 28 से लेकर 35 यानी 28 से लेकर 35 तक आपको पीएसआई आपको एलपी यानी लो प्रेशर होना चाहिए और हाई प्रेशर आपको 150 पीएसआई होनी चाहिए। हाई प्रेशर कहीं कहीं आपको जो है डिस्चार्ज प्रेशर बोलते हैं और लो प्रेशर जो कहीं कहीं उसको सेक्शन प्रेशर बोलते हैं। तो आपको कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होनी चाहिए। आपको दिमाग में बैठाना है जो लो प्रेशर या सेक्शन प्रेशर एक ही होता है, हाई प्रेशर और डिस्चार्ज प्रेशर एक ही होता है। आपसे पूछा जाए तो आपको बताना है। तो 28 से 35 पीएसआई आपको एलपी यानी लो प्रेशर और 150 पीएसआई यानी हाई प्रेशर मेंटेन करना है। ये रेफ्रिजरेंट 134A मैंने डिस्प्ले पे लिख भी दिया है, तो आपको टाइम सेव हो जाएगा। कम समय आप वीडियो देख के आपको ये आंसर दे सकते हैं। उसी तरह R22 का आपको एलपी आपको 55 से लेकर 65 यानी 75 अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर का अकॉर्डिंग जो है उसका प्रेशर घट बढ़ सकता है और डिस्चार्ज प्रेशर 220 पीएसआई होता है। उसी तरह आपको एलपीएचपी क्लियर हो गया। एंटी फ्रीज, एंटी फ्रीज एक ऐसा चीज है, एंटी फ्रीज का मतलब जो आइसिंग होने से यानी आइस नहीं होगा उसको डिफ्रॉस्ट कर देगा, कंप्रेसर स्टॉक ना हो और कंप्रेसर फटे ना, तो उसको सेव करने के लिए एंटी फ्रीज एक सेट पॉइंट होता है। रेफ्रिजरेंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड अगर आ जाता है तो ट्रिप करा देगा कंप्रेसर को, या वाटर का टेम्परेचर 4 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड तक रखते हैं, उससे कम होता है तो ट्रिप करा देगा। उसी तरह डिफरेंशियल ऑयल प्रेशर, ऑयल प्रेशर या ऑयल टेम्परेचर जो कंप्रेसर का मेन भूमिका होता है और ऑयल लुब्रिकेशन के काम करता है। तो उसका प्रेशर आपका प्रेशर इसलिए देखा जाता है ऑयल का लेवल कम ना हो, कम होगा तो दिक्कत हो सकता है, इसलिए आपको 30 से 40 पीएसआई उसको रखते हैं हम। और एक पीआरबी होता है, कोई भी सेफ्टी काम नहीं करता है तो उस सेफ्टी सबसे लास्ट सेफ्टी आपको पीआरबी होता है, प्रेशर रिलीफ वाल्व।
जो 180 psi पे वो फट जाएगा और कंप्रेसर को सेव कर देगा और कंप्रेसर ट्रिप हो जाएगा। तो ये आपको एक कंप्रेसर से रिलेटेड सेफ्टी आपको क्लियर कर दिया। उसी तरह इवेपोरेटर से रिलेटेड सेफ्टी क्या क्या होती है। प्रेशर आपको जो है प्रेशर आपको 32 से 32 टू 77 psi आपको प्रेशर होना चाहिए इवेपोरेटर का। उसी तरह सैचुरेशन टेम्परेचर, रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर कितना होना चाहिए। रेफ्रिजरेंट के टेम्परेचर हम जो है 36 डिग्री फ़ारेनहाइट से 74 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है हो जाता है, यानी 2.2 डिग्री सेंटीग्रेड टू 23 डिग्री सेंटीग्रेड में आपको आएगा। ये आपको इतना टेम्परेचर आपको रखना है रेफ्रिजरेंट का, उतना हो जाता है चलते चलते। उसी तरह अप्रोच को जो मैंने HBS इंटरव्यू में बताया, अप्रोच होता क्या है, क्या रेफ्रिजरेंट और वाटर का लिविंग का टेम्परेचर का डिफरेंस अप्रोच होता है, तो कितना होना चाहिए अच्छी एफिशिएंसी के लिए। आपको जो है अप्रोच जो है फ़ारेनहाइट में हम मानते हैं तो 1 से 5 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए, और सेंटीग्रेड में 0 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड अप्रोच होने चाहिए। उसी तरह कंडेंसर आपको जो है कंडेंसर का प्रेशर आपको जो है 70 से 150 psi होनी चाहिए कंडेंसर का प्रेशर। और सैचुरेशन टेम्परेचर, सैचुरेशन का मतलब रेफ्रिजरेंट टेम्परेचर आपको 72 से 112 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए, 112 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए। और सेंटीग्रेड में हम करते हैं तो 22 डिग्री सेंटीग्रेड टू 45 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। आपको ये क्लियर हो गया। अप्रोच रेंज है आपको 1 से 10 डिग्री कंडेंसर का फ़ारेनहाइट में करेंगे, और सेंटीग्रेड में करते हैं तो 0 से 3.5 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। उसी तरह चिल्ड वाटर जो हम चिलर प्लांट चलाते हैं तो वाटर का टेम्परेचर कम करते हैं और HU में ले जाते हैं उसको ठंडा करने के लिए। चिल्ड वाटर का क्या सेफ्टी हो सकता है, मे बी तो उसके सेट पॉइंट हम जो है 44 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर 70 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी सेंटीग्रेड में हम करते हैं तो 6.6 से लेकर आपको जो है 21 डिग्री सेंटीग्रेड सेट पॉइंट चिल्ड वाटर का कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर जो रिक्वायर है उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं, लेकिन मेनली आपको 7, 8, 9, 10 तक मैक्सिमम हम सेंटीग्रेड में रखते हैं। उसी तरह सेट पॉइंट आपको लिविंग टेम्परेचर उसका 42 से 70 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए, या 5.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 21 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। उसी तरह वाटर फ्लो स्विच आपको चिल्ड वाटर लाइन में, चिलर लाइन में या आपको कंडेंसर लाइन में फ्लो स्विच लगा रहता है ताकि आपको प्लांट का सेव करे। अगर फ्लो स्विच से अगर पानी का प्रेशर पंप आप नहीं चलाते हैं, कंडेंसर पंप या चिलर पंप, तो जो सेफ्टी से काम करके और ट्रिप करा देगा, तो उसकी प्रेशर उसमें सेंस करता है ग्रेटर देन 1 kg, और 1 kg से ज्यादा 1 kg, 2 kg, 2.5 kg के तक वह उसका सेट रहता है। उस kg पर जो उतना प्रेशर था आपको ऑन हो जाएगा। अगर उससे कम रहेगा तो ऑन नहीं करने देगा चिलर प्लांट को। अब मोटर जो है कंप्रेसर को चलाने के लिए मोटर की जरूरत होती है, तो मोटर की क्या क्या सेफ्टी होती है। तो मोटर के पहला आपको जो है मोटर का फेज सीक्वेंस का मतलब होता है आपको RYB का फेज सीक्वेंस में होने चाहिए। अगर कोई भी अगर एक डायरेक्शन अगर फेज उल्टा आता है तो मोटर उल्टा न घूमे, इसलिए वो सेफ्टी के वर्क पे अब बंद हो जाएगा और ट्रिप करा देगा, जिससे नहीं चलेगा प्लांट। उसी तरह अंडर वोल्टेज आपको 4 से 15 का जो है प्लस माइनस 5% कहीं दिया रहता है, कहीं 10% दिया रहता है। तो 380 वोल्ट से 3 फेज में उससे कम पे वो प्लांट नहीं चल पाएगा, इसका ये सेफ्टी है। उसी तरह ओवर वोल्टेज आपको 440 वोल्टेज से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और नहीं रख रहा है, जिससे वो मोटर में कोई प्रॉब्लम आ जाए। उसी तरह ओवर करंट आपको चिलर प्लांट में या यॉर्क में बहुत सारे प्लांट में हमने देखा होगा उसका वेन चलता है, तो उसका वेन का आपको अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट उसकी वेन खुलता है, ओपन होता है और क्लोज होता है। तो 70 डिग्री आपको 70% आपको जो है करंट का उसका सेटिंग होता है, 70% से ज्यादा नहीं होना चाहिए ताकि प्लांट की एफिशिएंसी रहे और सही से चलते रहे। इसका ये आपको सेफ्टी आपको क्लियर करा दिया।
ये चिलर प्लांट के बहुत सारे सेफ्टियां होती हैं, लेकिन मेनली आपको कंफ्यूजन क्रिएट नहीं, का आपको डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए। मैं क्या क्या बताऊं, इतनी सारी आ गई है, ये आपको समझाने के लिए ऐसे किया हुआ है। आप अगर जिस आप माइंड में कैच कर सकते हैं, याद कर सकते हैं या समझ सकते हैं, याद रटने की कोई जरूरत नहीं है। आपको समझना है, एक एक चीज को ऑब्जर्व करनी है। एसी ऑपरेटर है, आपके लॉग बुक होता है, अगर लॉग बुक रीडिंग भी अगर 2-4 दिन देखेंगे या स्क्रीन पर देखेंगे तब भी आपको याद हो जाएगा। ये आप मेनली आपको मैंने शॉर्ट पे आपको कर दिया, ये भी अगर बताएंगे तो कोई इंटरव्यूअर आपको फेल नहीं करेगा। जैसे फ्लो स्विच बता ही दिया आपको, कंडेंसर या चिल्ड वाटर पंप में लाइन में रहता है फ्लो स्विच, उसका सेट पॉइंट इसमें मिला हुआ है। एंटी फ्रीज आपको कंप्रेसर में होता है, रेफ्रिजरेंट का सेफ्टी होता है। उसी तरह एलपीएचपी आपके अकॉर्डिंग आपको जो गैस यूज हो रहा है, जैसे 134 ए गैस हो रहा है, R22 हो रहा है या 32 हो रहा है या R123 हो रहा है, तो उसका एलपीएचपी जानिए और पूछिए, स्टडी करके उसका जो है एलपीएचपी बताना आपको आंसर में। उसी तरह पीआरवी प्रेशर रिलीफ का क्या होता है, डिफरेंशियल ऑयल प्रेशर क्या हुआ है, और अप्रोच इवापोरेटर और कंडेंसर, इवापोरेटर का अप्रोच और कंडेंसर का अप्रोच है, और ड्रायर और आपको जो है वाटर सेपरेटर, ये भी एक सेफ्टी है। तो आपको ये भी बता सकते हैं, या पूरा समझ के आपको अच्छे ढंग से आराम से बताएंगे तो आपको 100% आपको कोई गलत नहीं काटेगा और आपको आंसर सॉल्व हो जाएगा। आपको 100 में 100 आपको मार्क्स मिलेगा। तो ये आपकी चिलर प्लांट की सेफ्टी रही। आप बहुत अच्छे से वीडियो को बार बार देखिए, स्किप कीजिए, जैसे भी देखिए, और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करना कभी ना भूलिए। अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए और उनको भी हेल्पफुल होगा, नीडफुल होगा। और मेरा वीडियो हर एवरी संडे को आपको इंग्लिश की जरूरत पड़ती है, तो इंग्लिश की क्लास के लिए आप पढ़ सकते हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। एवरी संडे 8 PM को इंग्लिश की क्लासेस सीखने के लिए, आपको रिपोर्ट लिखने के लिए या स्पोकन करने के लिए, या अपने आपके छोटे भाई हैं स्टडी कर रहे हैं, उनकी इंग्लिश की जरूरत है, ग्रामर पढ़ना है या स्पोकन करना है, कैसे स्पोकन करना है वो चीज मैं बता रहा हूँ। तो अब आपको डे 3 मेरा पब्लिश हो चुका है, तो उसको वीडियो को देख सकते हैं। आपके लिए बहुत ही नीडफुल होगा, आपको फ्रेंडों के लिए रहेगा। तो लाइक सब्सक्राइब न करना और कंटिन्यू टू वीडियो माई वॉचिंग। थैंक यू फॉर